हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की वो कहानियां जिन्हें या तो छुपा दिया गया या वक्त के साथ भुला दिया गया। पिछले पार्ट में हमने जाना तेमुजिन की शुरुआत, एक बच्चा जो बर्फीले मंगोलिया के वीराने में पलता है, जिसका पिता जहर से मारा जाता है, जिसे अपनी ही कौम ने छोड़ दिया। और फिर वो बच्चा बना गेंगिस खान, जिसने हर सेटबैक को सीढ़ी बना दिया। अब तेमुजिन जेंगिस खान बन चुका था। पूरी मंगोल दुनिया उसकी मुट्ठी में थी। लेकिन अब सवाल था, क्या वो सिर्फ मंगोलिया तक रुकेगा? नहीं, उसकी भूख अब सरहदें लांघ चुकी थी। उसे अब दुनिया चाहिए थी, और हर वो तख्त जो किसी और का था। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे उसने अपनी फौज को एक मशीन में बदला और कैसे डर, लॉयल्टी और स्ट्रैटेजी को मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर की नींव रखी। तेमुजिन सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो अंदर से बहुत स्ट्रांग विल्ड था। जो सोच लिया उसे पूरा करके ही मानता था। स्मार्ट भी था, सिचुएशंस को समझता था, लोगों को पढ़ना जानता था। और सबसे खास बात, वो फियर्सली लॉयल था उन लोगों के लिए जिन्होंने उसका साथ दिया। चाहे जितनी मुश्किल हो, अगर कोई उसका भरोसेमंद था तो तेमुजिन उसके लिए जान तक देने को तैयार रहता। उसे रिश्ते निभाने आते थे, लेकिन शर्त बस एक थी, लॉयल्टी। तेमुजिन की ये क्वालिटीज ही बाद में उसकी लीडरशिप की फाउंडेशन बनी। अब देखेंगे कि कैसे ये लड़का, जिसकी जिंदगी शुरुआत से ही टफ रही, अपनी पहली असली लड़ाई की तरफ बढ़ा। जब तेमुजिन सिर्फ 16 साल का था, उसने बोर्ते से शादी की। बोर्ते सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसका सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट भी बनी। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता और एक राइवल ट्राइब ने बोर्ते को किडनैप कर लिया। तेमुजिन के लिए ये सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं था, ये उसके इरादों की अग्नि परीक्षा थी। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए, वो बोर्ते को वापस लाएगा। और यहीं से तेमुजिन ने पहली बार खुद को एक रियल लीडर की तरह प्रूव करना शुरू किया। उसने अलायंसेस बनाए, प्लानिंग की और पहली बार अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला। बोर्ते को वापस लाना तेमुजिन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। अब आगे देखेंगे कि कैसे इस मिशन ने उसे एक वॉरियर से कुछ और बड़ा बना दिया। तेमुजिन ने बोर्ते को वापस लाने का फैसला किया, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था। उसने पहली बार कुछ और ट्राइब्स से हाथ मिलाया, अलायंसेस बनाए सोच समझकर, स्ट्रैटेजी के साथ। ये तेमुजिन की पहली पॉलिटिकल मूव थी। उसने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, रिलेशनशिप्स भी बिल्ड किए, और आखिरकार उसने बोर्ट को रेस्क्यू कर लिया। ये जीत सिर्फ पर्सनल नहीं थी, ये उसका पहला रियल सक्सेस था बतौर लीडर। यहीं से उसका नेटवर्क बनना शुरू हुआ। अब तेमुजिन अकेला नहीं था, उसके पास लोग थे, भरोसा था और एक बिगर विजन भी। अगली कहानी में देखेंगे कि कैसे इसी बेस पर उसने अपने एम्पायर की नींव रखी। बोर्ते को वापस लाने के बाद तेमुजिन ने एक बात साफ समझ ली, अकेले कुछ नहीं होता। अब उसने धीरे धीरे अपने जैसे सोचने वाले लोगों को साथ जोड़ना शुरू किया। वो लड़ाके जो सिर्फ ताकतवर नहीं, वफादार भी थे। तेमुजिन को लॉयल्टी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। उसने कोई बड़ी सेना नहीं बनाई, उसने ट्रस्ट से भरा एक छोटा ग्रुप बनाए। ये लोग उसके लिए सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये उसके भाई जैसे थे। वो उनके साथ रहता, खाता, लड़ता और सबसे जरूरी बात, उन्हें सुनता। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी ताकत जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला देगी। अब आगे देखेंगे कि कैसे तेमुजिन ने इन वफादार साथियों के साथ अपने पहले असली युद्ध की तैयारी की। तेमुजिन अब अकेला बच्चा नहीं था, उसके पास लॉयल लोग थे, एक मकसद था और एक रास्ता भी। उसने बचपन में जो खोया था, भरोसा, घर, सुरक्षा, अब वो सब धीरे धीरे वापस पा रहा था। लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं थी, यह सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं थी। यह एक ऐसे सपने की शुरुआत थी जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। क्योंकि तेमुजिन अब सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो एक विजन बना रहा था, एक ऐसा एम्पायर जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और यही थी उस लड़के की असली शुरुआत, जिसे दुनिया आगे चलकर जेंगिस खान कहेगी। तेमुजिन ने जो शुरुआत की थी, छोटे छोटे अलायंसेस और वफादार साथियों से, वो अब एक बड़े मिशन में बदल चुकी थी। साल 1206 तक तेमुजिन ने वो कर दिखाया जो किसी ने पहले नहीं किया था। उसने मंगोलिया की सारी ट्राइब्स को एक झंडे के नीचे ला दिया। जिन्हें कभी एक दूसरे से नफरत थी, वो अब एक नाम से जुड़ गए, तेमुजिन के नाम से। हर ट्राइब ने उसे अपना लीडर मान, और यहीं से उसे एक नया नाम मिला, जेंगिस खान, मतलब यूनिवर्सल रूलर, पूरी दुनिया पर राज करने वाला। अब तेमुजिन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक ताकत था, एक नाम था और एक खतरा भी। अब असली कहानी शुरू होती है। 1206 में एक बड़ी सभा हुई कुरुलतय। सारे मंगोल लीडर्स वहां जमा हुए। तेमुजिन को अब कोई बस एक ट्राइबल वॉरियर नहीं मानता था, उसे एक नए नाम से बुलाया गया, जेंगिस खान, मतलब यूनिवर्सल रूलर। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक मैसेज था। अब वो पूरी मंगोल नेशन का राजा था। मुताबिक यही वो पल था जब तेमुजिन इतिहास का सबसे बड़ा नाम बन गया। अब उसका सपना सिर्फ मंगोलिया नहीं था, अब उसकी नजर थी दुनिया पर। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जेंगिस खान बनने के साथ ही एक नई चीज हुई। मंगोलियन हिस्ट्री में पहली बार
पूरा इलाका एक यूनिफाइड नेशन बन गया। पहले हर ट्राइब अलग था, अपनी लड़ाई, अपने लीडर, अपनी नफरतें, लेकिन अब सब एक झंडे के नीचे थे। तेमुजिन ने सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ा, उसने एक सोच दी, एक पहचान दी। अब मंगोलिया सिर्फ बिखरे हुए नोमैड्स का घर नहीं था, अब ये एक ऑर्गेनाइज्ड अनस्टॉपेबल ताकत बन चुका था। और यही वो मोमेंट था जहां से एम्पायर का सफर शुरू हुआ। जेंगिस खान को पता था एम्पायर सिर्फ तलवार से नहीं चलता। उसने एक अलग रूल बनाया, मेरिटोक्रेसी, मतलब जो काबिल है वही आगे बढ़ेगा। ना कोई खास खानदान चाहिए, ना रॉयल ब्लड। अगर तुम लॉयल हो, स्मार्ट हो और मेहनती हो तो तेमुजिन तुम्हें जगह देगा। उसके लिए खून से ज्यादा इंपॉर्टेंट था हुनर। यही वजह थी कि उसके वॉरियर्स उसे जान से ज्यादा मानते थे। उसने एक सिस्टम बनाया जहां हर किसी को मौका मिल सकता था, और यही सिस्टम बना उसकी ताकत का असली फाउंडेशन। जेंगिस खान को पता था जीतने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती, जरूरत थी डिसिप्लिन की, सख्त और साफ। उसने अपनी आर्मी में एक स्ट्रिक्ट मिलिट्री कोड लागू किया। रूल्स तोड़े, सजा पक्की, कोई चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, गलत किया तो जवाब देना पड़ेगा। हर वॉरियर को पता था कि बैटलफील्ड में केओस की कोई जगह नहीं है। हर मूव, हर सिग्नल, सब कुछ तय था। यही ऑर्डर और कंट्रोल उसे बाकियों से अलग बनाते थे। तेमुजिन की आर्मी सिर्फ तेज नहीं थी, वो एक मशीन की तरह चलती थी, और यही डिसिप्लिन बना उसकी हर जीत की रीढ़। अब बात करते हैं तेमुजिन की पहली बड़ी जीत की। पहली बार उसने अपनी ताकत दिखाई शीशिया और जिन डिनास्टी के खिलाफ। ये दो बड़े और ताकतवर राज्य थे जो चाइना के करीब थे। तेमुजिन ने केवल तलवार से नहीं, स्ट्रैटेजी से भी खेला। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स बताता है कि ये कैंपेन्स आसान नहीं थे, लेकिन उसकी सेना की डिसिप्लिन और उसकी प्लानिंग ने सबको चौंका दिया। धीरे धीरे तेमुजिन की ताकत फैलने लगी। ये सिर्फ शुरुआत थी, एक संकेत था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। शीशिया और जिन के बाद तेमुजिन ने अपनी नजरें पश्चिम की ओर कर लीं। सेंट्रल एशिया में था एक बड़ा और समृद्ध ख्वारिज्म एम्पायर। यहां भी तेमुजिन ने अपनी फितरत दिखाई, तेज दिमाग और बेमिसाल ताकत। ख्वारिज्म एम्पायर पर हमला कर उसने अपने साम्राज्य को और बढ़ाया। लेकिन ये लड़ाई कोई आसान काम नहीं थी। यहाँ के रूलर्स भी मजबूत और चालाक थे, लेकिन तेमुजिन की स्ट्रैटेजी और उसकी आर्मी की ताकत ने उन्हें हरा दिया। सेंट्रल एशिया अब उसकी पकड़ में था, और ये कॉन्क्वेस्ट उसकी लेगेसी को और मजबूत कर गया। तेमुजिन की जीतों के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी थी। जब वो शहरों पर कब्जा करता तो वो सिर्फ लड़ता नहीं था, कई बार उसने बड़ी हद तक मैसेकर्स किए। निशापुर, बुखारा जैसे शहर जलाए गए। लोगों को डराने और अपनी ताकत दिखाने के लिए ये कदम जरूरी समझे जाते थे। ये ब्रूटल फैसले थे, लेकिन तेमुजिन को पता था इस तरह उसकी सेना के आगे कोई टिक नहीं सकता। ये उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा था, एक सख्त मैसेज था दुनिया के लिए। लेकिन साथ ही उसने कई जगहों पर ऑर्डर और डिसिप्लिन भी बनाए रखा। एक कॉम्प्लेक्स और खतरनाक नेता था वो। तेमुजिन ने एक अलग ही तरीका अपनाया, डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। जो शहर सरेंडर करते उन्हें मर्सी मिलती, लेकिन जो रेजिस्ट करते उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया जाता। ये सख्त नीति थी, लेकिन काम कर गई। लोग जानते थे लड़ाई से बेहतर है कि हार मान लो। इससे तेमुजिन की आर्मी का काम आसान हो गया, और उसकी ताकत बढ़ती गई, क्योंकि दुश्मन बिना लड़ाई के ही झुकने लगे। डर से बनाई गई ये ताकत ही बाद में उसके एम्पायर की नींव बनी। तेमुजिन के हर कदम के नीचे लोग चीख रहे थे, लेकिन वही चीखें उसकी जीत का संगीत भी थीं। हर दर्द, हर डर, हर आंसू के पीछे छुपी थी उसकी ताकत। ये आवाजें थीं उस अनकहे इतिहास की, जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। उसकी जीत सिर्फ तलवार की वजह से नहीं थी, बल्कि उस दर्द और चीखों ने ही उसे वो मुकाम दिया जहां दुनिया ने उसे गेंगिस खान के नाम से जाना। तेमुजिन अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक डर बन चुका था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था, जब उसका एम्पायर एशिया से निकलकर यूरोप के दरवाजे तक पहुंचने लगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि जेंगिस खान ने कैसे इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत बनाई? कैसे उसने सिर्फ लड़ाई नहीं, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी से भी दुनिया को हिलाया? तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो हिस्ट्री में दिलचस्पी रखता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला हिस्सा और भी इंटेंस होने वाला है। जेंगिस खान, द मैन हु चेंज्ड द वर्ल्ड, जल्द आ रहा है, सिर्फ यहीं